नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास होगा, क्लास 10वीं के गणित के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति के 7.1 चैप्टर के जितने भी एग्जांपल्स के प्रश्न हैं उस सभी को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने दूरी सूत्र के डेरिवेशन, इसके व्युत्पत्ति के बारे में जाने थे कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम 7.1 की जितने भी एग्जांपल्स क्वेश्चंस हैं उन सभी को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल है कि क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं। त्रिभुज के प्रॉपर्टीज जो होता है उसमें सबसे दमदार प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी गुण। अगर ये ABC एक त्रिभुज है तो त्रिभुज कब बनेगा, तीन भुजा से मिलकर बनती है। तो तीन भुजा जिसमें कोई दो भुजा का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ी हो जाए तब जाकर के त्रिभुज का निर्माण होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका 3, ये 5 और ये 7 सेंटीमीटर है। तो अब बताइए इसमें से किसी दो भुजा का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है तो त्रिभुज का निर्माण होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, ये बड़ा हो जाएगा तीसरी भुजा 7 से। फिर अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12, ये बड़ा हो जाएगा तीसरी भुजा 3 से। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 बड़ा हो जाएगा किससे, तीसरी भुजा 5 से। तो मतलब कहने का ये है कि अगर त्रिभुज में किसी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ी हो तब जाकर के वह त्रिभुज का निर्माण करेगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका गुण का उपयोग करके इस त्रिभुज, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हल करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए AB का डिस्टेंस नहीं पता है तो दूरी सूत्र से निकालेंगे, BC का निकालेंगे और AC का निकालेंगे और तब जाकर देखेंगे कि इसके दो भुजा का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ी है, तब जाकर त्रिभुज बनेगा। और बनेगा तो किस प्रकार का बनेगा ये भी हमको क्या करना है, बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये जो एक त्रिभुज का फिगर है, मान लिए A का कोऑर्डिनेट 3 2 है, B का कोऑर्डिनेट -2 -3 है और C यहाँ है। तो C का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 3 है। तो इसको हम हल करते हैं। हल करते हैं। अब देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है √x - x का होल स्क्वायर और प्लस y - y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पे 12 यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से हम याद करने के लिए आपको बता चुके हैं। यहाँ पे आप 21 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नाउ अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे AB बराबर AB निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि AB का A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है, इस दोनों पॉइंट के बीच का वही निकालना है। तो एक चीज हम बताए थे, अर्थात ये जो है x - x2 ये है x नियामक का अंतर का होल स्क्वायर और ये जो है y नियामक के अंतर का होल स्क्वायर। तो हमको निकालना है AB का बीच की दूरी। तो AB का x, A का x और B का x का अंतर करके स्क्वायर कर देंगे, यही बात है। तो रूट अंदर हम क्या करेंगे, ये 3x नियामक का अंतर मतलब 3 में से कितना घटाएंगे, -2। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे तो -2 को घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए अब y नियामक का अंतर होगा तो y इसमें 2 है, इसमें क्या है -3। तो 2 में से कितना घटाएंगे तो -3 को घटाएंगे। तो 2 माइनस घटाएंगे -3 को और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 + 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, 2 + 3 इसका होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा कितना, 3 2 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 और ये भी कितना आ जाएगा 25। 3 2 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब देखिए इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, √50
50 आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर कितना 25 गुने 2, 25 गुने 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25 को स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो ये 5 और ये रूट के अंदर में रहेगा कितना 2। तो अब जो AB का मान आएगा कितना आ जाएगा, लगभग में कितना आ जाएगा, लगभग में आ जाएगा 7.07 इकाई, ये आ जाएगा आपका AB का मान। अब इसी तरह से AB निकालिए और हमको क्या निकालना है, BC निकालना है। तो अब हम BC क्या करेंगे, निकालेंगे। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, एवन BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर। अब देखिए B से C के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसके x नियामक का अंतर, तो x नियामक का अंतर क्या हो जाएगा, तो -2 में से माइनस करेंगे कितना को, 2 को, और इसका स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा y नियामक का अंतर, तो y यहाँ पे कितना माने -3 में से कितने घटाएंगे, 3 को, तो -3 में से घटाएंगे 3 को और इसका स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये -4 का स्क्वायर और प्लस ये -6 का स्क्वायर। अब BC बराबर क्या आ जाएगा, BC बराबर आ जाएगा रूट अंडर, देखिए -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ये BC बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा आपका कितना 52। अब 52 जो आएगा तो ये BC बराबर कितना हो जाएगा, लगभग मान इसका कितना हो जाएगा, लगभग मान आ जाएगा 7.21, ये BC का मान आ गया। अब हमको BC निकल गया, अब क्या निकालना है, AC निकालना है। तो अगेन AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर। अब देखिए AC निकालना है तो इसके x नियामक का अंतर, तो 3 में से 2 को घटाएंगे, 3 - 2 और इसका स्क्वायर, फिर 2 में से 3 को घटाएंगे तो 2 - 3 और इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका कितना 1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका कितना रूट अंडर 2 आ जाएगा। इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, 1.41 लगभग इतना आ जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है या नहीं। तो नाउ अब देखिए अब हम क्या करते हैं, AB और BC को जोड़ते हैं, AB प्लस BC, ये बड़ा है, AB कहाँ है, AB यहाँ पे है, AB और BC इसको और इसको जोड़ेंगे तो AC से बड़ा होगा, AC से बड़ा हो जाएगा, जोड़ के देख लीजिए यहाँ और यहाँ, इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1.41 से बड़ा होगा। अब हमको क्या करना है, BC और AC को देखना है, तो BC प्लस AC इज ग्रेटर देन होता है कि नहीं, किससे, तो AB से। BC प्लस AC करेंगे तो AB से बड़ा होता है, तो BC का मान कितना 7.12 और AC का मान कितना 1.41, इस दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 8.5 के बराबर आएगा, तो इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो मतलब AB से क्या है, बड़ा है। और फिर क्या करेंगे, AC और AC प्लस AB को जोड़ेंगे तो देखते हैं वो BC से बड़ा होता है कि नहीं। AC और AB को, AC इतना है और AB कितना है, इतना, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ऑलरेडी इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो जाएगा तो हम लिखेंगे अतः यह त्रिभुज का निर्माण करेगा, या अतः यह त्रिभुज बनाता है, त्रिभुज बनाता है। अब देखना यह बात है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है, तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। अब देखिए ये जो तीनों भुजा निकाले हैं, तीनों
तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, ए बी और ए सी बराबर नहीं है, तो मतलब ये समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। और देखिए कि ये दो भुजा भी आपस में बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तीनों भुजा अलग अलग है तो मतलब ये विषमबाहु है। एक बार जांच कर लेते हैं क्या ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, अब देखिए समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है अन्य दो भुजा का योग वर्ग के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यहाँ पे देख लीजिए, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये वाला है कि ये वाला, तो BC सबसे बड़ी भुजा है। BC क्या है, सबसे बड़ी भुजा, ये है 7.07 और BC है 7.121। अब देखिए ये जो होता है ना, अब देखिए BC का स्क्वायर जो होगा, BC का जो स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर और AC के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो देखते हैं AB का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर। अब एक चीज बताइए BC का मान कितना, तो BC का मान 7.07। इसको नहीं लेकर के हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि स्क्वायर अगर रूट अंडर 50 को करेंगे तो रूट जो होगा स्क्वायर से आसानी से कट जाएगा, हमें हल करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो हम BC का मान रूट अंडर 50 ले लेते हैं और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। AB का मान क्या लेंगे, अब देखिए AB जो होगा, सॉरी ये BC का मान यहां रखेंगे, तो BC क्या है, BC आपका आया है कितना, रूट अंडर 52, ये हो जाएगा। अब AB का मान, तो AB का मान कितना है आपका, तो AB का मान हम ये वाला लेंगे, रूट अंडर 50 लेंगे, रूट अंडर 50 इसका स्क्वायर और प्लस AC का मान कितना है, तो AC का मान रूट अंडर 2 है, तो रूट अंडर 2 और इसका स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट अंडर, स्क्वायर से ये रूट, स्क्वायर से ये वाला रूट, तो ये आपका कितना आ गया 52 बराबर ये 50 प्लस 2 अर्थात ये 52 बराबर कितना, 52 मतलब बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस के विलोम से, तो अतः तो ऐसे लिख लेते हैं, चूंकि कोण, अब देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है BC, तो BC के जस्ट सामने का कोण क्या हो जाएगा, A, कोण A बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह पाइथागोरस के विलोम से होगा। तो अब इसीलिए त्रिभुज ABC एक समकोण है, समकोण है। बस यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन है। तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि 1 7 4 2 -1 -1 और -4 4 एक वर्ग का शीर्ष है या नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, हल करेंगे, हल। अब देखिए वर्ग क्या होती है, वर्ग का गुण क्या होता है, तो वर्ग जो होगा उसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। वर्ग जो होगा उसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, और विकर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये जो मान लेते हैं इसको A का कोऑर्डिनेट कितना 1 7, इसको मान लेते हैं B और इसका कोऑर्डिनेट कितना मान लेते हैं 4 2, और ये हो गया आपका कितना C, इसको मान लेते हैं कितना -1 और -1, और इसको मान लेते हैं D और इसका कोऑर्डिनेट है -4 और 4, और इसके विकर्ण भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें चारों भुजा को बराबर करेंगे। तो AB का डिस्टेंस BC का, उसके बाद AD का डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे चारों भुजा आपस में बराबर है या नहीं है। तो पहले हम चारों भुजा को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो देखिए दूरी सूत्र क्या होती है, दूरी सूत्र रूट अंडर x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर, 12 12। अब देखिए नाउ अब हम AB का डिस्टेंस निकालते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा आपका, AB बराबर हो जाएगा रूट अंडर x माइनस एक्स का अंतर, मतलब कि x नियामक का अंतर। तो x नियामक का अंतर, तो 1 में से कितना को घटाएंगे, तो इस दोनों के बीच निकाल रहे हैं, तो इसका x ये और इसका x 4, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 4 इसका स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर, तो 7 में से 2 को घटाएंगे,
तो 7 माइनस 2 इसका स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस ये 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर कितना, रूट अंडर हो जाएगा 9 प्लस 25, ये आपका कितना आ जाएगा 34, ये आ गया। अब हम निकालेंगे अगेन पुनः, अब हम निकालेंगे BC का। तो BC क्या हो जाएगा आपका, तो BC बराबर हो जाएगा रूट अंडर। अब देखिए BC निकाल रहे हैं तो इसके x नियामक का अंतर लेंगे, तो 4 में से कितना लेंगे, घटाएंगे तो -1। तो देखिए यहाँ पे 4 में से घटाएंगे कितना, तो -1। अगर हम 4 में से घटाएंगे -1 तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 1 भी लिख सकते हैं। तो 4 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस, और y नियामक का अंतर, तो 2 में से कितना घटाएंगे तो -1, तो 2 और माइनस घटाएंगे तो -1, तो ये हो जाएगा +1 इसका स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 1 5, 5 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 25 और प्लस 9 बराबर रूट अंडर 34, ये इतना आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है BC। क्या निकालना है BC, तो BC बराबर हो जाएगा रूट अंडर, तो देखिए x नियामक का अंतर, तो -4 में से घटाना है कितना -1, तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर और प्लस, फिर y नियामक का अंतर, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस और ये हो जाएगा +1 का, दोनों को जोड़ देंगे उसका होल स्क्वायर। अब देखिए अब ये आ जाएगा आपका कितना, इसको घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर और प्लस ये 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा रूट अंडर 9 + 25 बराबर रूट अंडर 34, ये BC आ गया। यहाँ पे BC आ गया है आपका कितना रूट अंडर 34 इकाई। अब हमको क्या निकालना है, BC निकल गया, अब AD निकालना है। क्या निकालना है AD, तो AD बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो रूट अंडर AD देख लीजिए, तो x नियामक का अंतर, तो 1 में से घटाएंगे -4 को, तो 1 माइनस घटाएंगे -4, तो ये हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर, तो 7 में से घटाएंगे 4 को इसका स्क्वायर रूट अंडर, ये 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 25 और प्लस 9, तो AD बराबर हो जाएगा कितना रूट अंडर 34, रूट अंडर 34। अब देखिए जी चारों भुजा इसका क्या हो गया, लगभग बराबर हो गया, चारों भुजा क्या हो गया बराबर है, और चारों भुजा बराबर है तो इतना तो ही एक वर्ग का गुण नहीं होता है, उसका जो होगा इसका विकर्ण भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज अगर हम बना लेते हैं इस तरह से तो इसका भी चारों भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है, लेकिन इसका विकर्ण आपस में क्या होता है बराबर नहीं होता है। अगर विकर्ण बराबर हो गया तो वो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों विकर्ण को बराबर करेंगे। नाउ अब AC बराबर करेंगे, AC क्या हो जाएगा, AC का डिस्टेंस निकालना है A से C का। तो देखिए x नियामक का अंतर, तो एक इसका x नियामक 1 और इसका x नियामक कितना -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का स्क्वायर और प्लस y नियामक का अंतर, तो 7 और इसका y नियामक का अंतर क्या हो कितना है y नियामक -1, तो ये हो जाएगा +1 बराबर रूट अंदर ये 2 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा AC बराबर आ जाएगा आपका कितना 4 + 8 64, AC आ जाएगा कितना रूट अंडर 68 आ गया। और हमको क्या निकालना है BD निकालना है। क्या निकालना है BD, तो BD बराबर क्या हो जाएगा बुआ रूट अंडर BD बराबर, तो देखिए x नियामक ये 4 और यहाँ पे -4, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 माइनस और -4 +4 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 2 में से क्या घटाएंगे 4 को, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा अब 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब यहां पर हम BD लिख सकते हैं रूट अंडर 8 × 8 = 64 और +2 × 4, तो अर्थात BD
जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √68। और देखिए चारों भुजा भी बराबर आ गया और दोनों विकर्ण भी बराबर आ गया, तो कहने का मतलब ये जो शीर्ष है एक वर्ग का शीर्ष है। तो हम यहां पे लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD और क्या है, विकर्ण बराबर है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, BD। तो अतः A, B, C, D एक वर्ग का शीर्ष है। तो इसलिए ABCD एक वर्ग है। इस तरह से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इसका जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे शो होगा। तीसरा नंबर कह रहा है कि आकृति 7.6 में, ये आपका आकृति दिया हुआ है, किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः A, B और C पर बैठी है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये एक सीध में बैठी है? सकारण उत्तर दीजिए। अब देखिए ये आरती है, ये भारती है और ये क्या है, कैमिला है, कैमिला। और तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितना कितना है, तो A का कितना दिया है, यहां पे A का दिया है 3 1, A का दिया है 3 1 और भारती का कितना दिया है 6 4 और कैमिला का 8 6, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब हमको कह रहा है कि ये जो तीनों है एक सीध में बैठा है, इसको जांच करना है। तो एक सीध में कब बैठेगा, तो देखिए AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस, इस दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद अगर AC पूरा डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा तब जाकर के कहेंगे कि ये तीनों एक सीध में है। अगर बराबर नहीं आएगा तो बोलेंगे कि एक सीध में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB का डिस्टेंस हम निकालते हैं। तो हल दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र √x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y का होल स्क्वायर 12 12। अब देखिए नाउ अब हमको निकालना है AB बराबर क्या हो जाएगा, AB, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, AB की निकालना है। तो देखिए x नियामक का अंतर, तो 3 में से 6 को घटाएंगे तो √3 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस y नियामक का अंतर, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो AB क्या हो जाएगा आपका √, ये -3 का स्क्वायर और प्लस ये -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 + 9। तो देखिए AB बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं √18 को हम लिख सकते हैं √2 × 9। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 को स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो 3 और 2 को रूट के अंदर में ही रखेंगे क्योंकि उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। AB आ गया। अब हमको निकालना है BC, ये BC निकालना है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, √x नियामक का अंतर, तो 6 में से 8 को घटाएंगे तो 6 माइनस 8 इसका स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर, 4 में से 6 को घटाएंगे 4 माइनस 6 इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा √BC लिख लेते हैं। अब देखिए इसको घटाएंगे तो ये -2 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 + 4। तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको लिख देंगे तो ये 8 आ जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं √4 × 2, तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपका, BC अगर 4 को बाहर करेंगे तो 2 और ये √2, ये इतना आ गया BC। अब हमको निकालना है क्या चीज, यहां पे निकाल लेते हैं। अब हमको निकालना है ये पूरा लंबाई A से C तक की लंबाई, A से C तक की क्या करना है, लंबाई निकालना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो √, देखिए A से C तक निकालना है तो इसका x नियामक 3 और इसका 8,
तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y नियामक 1 में से 6 को घटाएंगे तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कितना माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर रूट अंडर 25 प्लस ये आ जाएगा 25। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब इस 50 को हम लिख सकते हैं AC बराबर रूट ऐसे लिख 50 को लिख सकते हैं 25 गुने 2। अब ये आ जाएगा 5 रूट अंडर 2। ये किसका मान आ गया AC का, AC आ गया है। अर्थात अब एक चीज समझिए यहां पे जो AC होगा वो AB प्लस BC के बराबर होगा। तो अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है तब जाकर के ये तीनों एक सीध में होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब AC का मान कितना है तो 5 रूट अंडर 2 बराबर AB का मान कितना है तो AB का मान कितना निकाले हैं AB 3 रूट 2 प्लस BC का निकाले हैं 2 इंटू रूट अंडर 2। ये हो गया। अब देखिए ये आपका आ गया 5 इंटू रूट अंडर 2 5 इंटू रूट अंडर 2। अब ये देखिए 3 रूट अंडर 2 और 2 रूट अंडर 2 तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 रूट अंडर 2 हो जाएगा। अर्थात ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर आ गया। बराबर आ गया तो कहेंगे कि ये तीनों एक सीध में है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं अर्थात A B एवं C तीनों एक ही सीध में है, सीध में है। यह बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं प्रश्न 4 को, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट भी आया है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में है और दूसरा क्वेश्चन जो है सो इसके चैप्टर में है और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कई बार एग्जाम में क्या हुआ पूछा गया है तो इसमें हम जो है सो ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं, इसमें कोई दोहरा वाली बात है नहीं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, एक रिलेशनशिप ज्ञात करना फाइंड करना है ताकि बिंदु x और y बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ हो। कहने का मतलब ये है कि दो बिंदु है, दो बिंदु कौन कौन सा है, एक बिंदु A है और A का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 7 और 1 ये दोनों बिंदु, और एक बिंदु क्या है ये वाला है, इसको ले लेते हैं B ये 3 और 5 है। जब इस दोनों को इस तरह से मिला देते हैं तो कह रहा है कि ये एक बिंदु x और y है। मान लेते हैं इस पर क्या चीज़ एक बिंदु x और y इस तरह से है कि A से दूरी उसका और B से दूरी क्या होना चाहिए समान। तो कहने का मतलब है AB के क्या करेंगे हम एक मिड में अर्थात बीच में एक बिंदु P ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। अब समझिए A से P की दूरी और B से P की दूरी क्या है बराबर है, अर्थात AP बराबर PB है। बात समझ में आ गया। तो यही कह रहा है कि इतना और इतना से समदूरस्थ होना चाहिए कौन सा बिंदु x और y। तो A से और B से भी क्या है समान दूरी पर है। तो अब देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से प्रश्न कह रहा है कि A से P की दूरी और P से B की दूरी बराबर है। तो AP बराबर PB हम लिख सकते हैं। अब हम A से P के डिस्टेंस निकालते हैं, A से P तक में। अब हम डिस्टेंस फार्मूला में बताए थे x नियामक का अंतर का होल स्क्वायर। तो x इसमें 7 है और माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y नियामक के अंतर का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर। अब देखिए अब हमको निकालना है P से B तक की दूरी निकालना है। तो इसमें x नियामक का अंतर, तो यहाँ पे x है तो x और यहाँ पे x का मान कितना तो 3, दोनों का अंतर का होल स्क्वायर और y नियामक के अंतर तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया दूरी सूत्र आ गया। दूरी सूत्र से ये वाला चीज़ आ गया। अब समझिए अब हम क्या करते हैं रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, अगर आपको रूट हटाना हो तो दोनों ओर वर्ग करेंगे और स्क्वायर दोनों ओर करेंगे तो मतलब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग
करने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इस पूरा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं तो ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर रूट अंडर यहाँ आपका कितना आ जाएगा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इस पूरा का स्क्वायर। अब देखिए इस स्क्वायर से रूट चले जाएगा, इस स्क्वायर से ये वाला रूट चले जाएगा, तो यहाँ आपके क्या बच गया है, यहाँ बच गया है 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, बराबर इधर बच गया है आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब देखिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो a 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर तो मतलब 49 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। इस दोनों को गुना करेंगे और उसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14x। फिर इसको करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, फिर बराबर है तो बराबर। अब हम इसको करेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ y माइनस 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर तो a स्क्वायर तो y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 2ab, तो 2ab में मतलब 10y हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समझिए, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे है आपका बराबर और बराबर के इधर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में बराबर के इधर भी क्या है प्लस में, तो ये दोनों कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो एक प्लस में हो जाएगा और इसको उठा के ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब कट जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसी को यहीं पे क्या करते हैं काट देते हैं। अब देखिए अब इसमें फिर y स्क्वायर इधर प्लस में बराबर के इस तरफ भी क्या है प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बच क्या गया 49 और 49 में 1 जोड़ देंगे तो क्या बच गया 50, और यहाँ पर माइनस 14x, फिर क्या बच गया माइनस 2y बराबर इधर क्या बच गया 9 और 25, 9 25 कितना हो गया 34, 9 25 34 और बच गया माइनस 6x और ये माइनस 10y। अब समझिए, अब क्या करते हैं एक्स वाई वाला को एक तरफ, बिना एक्स वाई वाला को एक तरफ, तो इसको माइनस 14x और माइनस 2y को रहने देते हैं और इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो माइनस 6x को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस 6x हो जाएगा, और माइनस 10y को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस 10y हो जाएगा, और बराबर में इधर बच गया आपका 34 और ये 50 को उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस 50 हो जाएगा। अब देखिए, अब x वाला को x वाला के साथ हम क्या करेंगे हल करेंगे, तो एक प्लस में एक माइनस में तो घट जाएगा, तो घट के कितना हो जाएगा माइनस 8x, और यहाँ भी देखिए माइनस 2y है और यहाँ पे प्लस 10y है, तो ये दोनों भी घट के कितना आ जाएगा प्लस 8y, और बराबर इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 16। इतना में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए, अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, तो माइनस आ रहा है, उसके बाद 8 आ रहा है। अब हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x, क्योंकि माइनस 8 को कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच गया है प्लस x। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि हम माइनस कॉमन लिए हैं। अब देखिए 8 को बाहर कर लिए हैं तो यहाँ पे क्या बच गया है y, और बराबर में माइनस 16। अब ये माइनस से माइनस 8 से इसको काटेंगे तो 2। अब देखिए ये आ गया x माइनस वाई बराबर 2। यही आपका क्या आ गया संबंध, अभिष्ट संबंध आ गया, अभिष्ट संबंध यही निकालना था। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x माइनस वाई, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस 2 बराबर 0। आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, दोनों सही है, बशर्ते आप अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो किसी एक को लिखिएगा, आपको
सही कर देगा, मतलब दोनों में से किसी एक को लिखना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन जो है सो बहुत ही मोस्ट भी आया है और एक आपका एग्जाम्पल में है और एक चैप्टर में है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं, इसका भी संभावना एग्जाम में पूछने की ज़्यादा है। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 6, 5 और B -4, 3 से समदूरस्थ हो। अब देखिए y अक्ष पर बोल रहा है, किस पे बोल रहा है, y अक्ष पे एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो A और B से क्या होना चाहिए, समदूरस्थ होना चाहिए। एक बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पर P, और ये जो P होगा y अक्ष पर होगा। y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो x का मान 0 होगा और y का मान तो y ही होगा। अब देखिए यहाँ से कह रहा कि समदूरस्थ एक बिंदु A है, तो यहाँ पर A मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 6 और 5 ये वाला, और इसी जितना दूरी पर P से A है ये वाला, उतना ही दूरी पर एक और बिंदु है B, और जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -4 और 3। बात समझ में आ गया। कहने का मतलब है x कह रहा कि y अक्ष पर एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट 0 और y है, और यह जो बिंदु है A और B से समान दूरी पर है, मतलब A से P की दूरी तो B से P की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि इसमें P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही हमको क्या करना है, निकालना है। तो जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे बस उसी तरह से करेंगे इसको हल। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि PA की दूरी या AP की दूरी दोनों बात बराबर है, तो PA जो होगा वो PB का क्या होगा, बराबर होगा। तो PA बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। अब देखिए PA, तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे P से A, तो P से A निकालेंगे तो x नियामक का अंतर, तो इसका x 0 और इसका 6, तो 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर, तो y नियामक इसमें y और इसमें 5, तो y - 5 का होल स्क्वायर बराबर √अंडर। फिर देखिए अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो y नियामक का अंतर, तो 0 में से कितना घटाएंगे, घटाव का चिन्ह, -4 को घटाएंगे तो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +4 का होल स्क्वायर। फिर देखिए y नियामक का अंतर, तो y नियामक का अंतर क्या हो जाएगा, तो y - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आगे एक स्टेप कर लेते हैं, अगर इसको हम घटाएंगे तो -6 आएगा और -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, और प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर √अंडर। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो हम पीछे बता चुके हैं आप लोगों को कि अगर रूट हटाना हो तो क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, तो दोनों ओर वर्ग करने पर अब यहाँ आपका आ जाएगा √अंडर 36 प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, और ये पूरा का स्क्वायर बराबर √अंडर ये 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, और ये पूरा का स्क्वायर। अब देखिए इस स्क्वायर से रूट चले जाएगा, यहाँ भी इस स्क्वायर से रूट चले जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा क्या चीज़, तो 36 और प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ बच जाएगा 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे हल करते हैं। अब देखिए ये आपका 36 है, तो 36 प्लस a - b का होल स्क्वायर, हम पीछे बता चुके थे कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, a का मान कितना, y का स्क्वायर, b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और 2ab, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -10y, और फिर इसको हम हल करेंगे तो ये बराबर, और ये हो जाएगा 16, और प्लस है तो प्लस। अब देखिए y - 3 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये आ जाएगा आपका। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए वाई स्क्वायर इधर प्लस में बराबर के इस तरफ भी प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ बच गया 36 और ये हो गया 25। 36 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 3 2 5 1 6 61 और माइनस ये आपका कितना, तो 10y बराबर और इधर 16 9 25 और इधर बच गया माइनस 6y। अब देखिए y वाला को एक तरफ तो माइनस 10y और इसको उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस 6y हो जाएगा और बराबर ये 25 है और इस 61 को उठा के इधर लेंगे तो माइनस 61। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इस दोनों को घटाएंगे तो माइनस 4y और बराबर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस 36। माइनस से माइनस कट गया, 4 से इसको काटेंगे तो 9, अर्थात y बराबर कितना आ गया, 9। y का मान 9 आ गया, तो 9 का मान अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, निकल जाएगा, निर्देशांक निकल जाएगा। तो अर्थात p 0y बराबर क्या आ जाएगा, तो p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका कितना, 0 और y का मान 9। यही आपका क्या हो गया आंसर, अर्थात p का जो कोऑर्डिनेट आया कितना आया, 0 और 9। इस तरह से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से एग्जाम्पल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो अब अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नावली 7.1 के जितने भी प्रश्न हैं उस सभी को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।